नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आपकी बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यहां बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद हैं। माना यही जा रहा है कि पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति पर बातचीत होगी। साथ ही कृषि कानून की वापस लेने पर सरकार को घेरने की रणनीति पर भी विचार होगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और उसे लेकर भी बैठक में एजेंडा तय हो सकता है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल धुआंधार कैंपेन कर रहे हैं। आज केजरीवाल मोगा और लुधियाना में थे और मोगा में उन्होंने महिलाओं के साथ बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। महिलाओं से संवाद करते हुए केजरीवाल ने यह ऐलान भी किया कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 18 साल से ऊपर की हर महिला के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं और तीनों को 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिल रही है उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और साथ ही 1000 रुपए भी हर महीने आएंगे। थोड़ी देर पहले केजरीवाल लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों से भी बातचीत की। चुनाव में उनका भी सपोर्ट मांगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक ऑटो पर पोस्टर लगाया। इस पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर है। एक ऑटो वाले ने केजरीवाल को डिनर के लिए इनवाइट भी दिया है, जिसे केजरीवाल ने फौरन मान लिया। पंजाब दौरे में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में फर्जी केजरीवाल घूम रहा है। मैं यहां जो भी वादा करता हूं चन्नी वही बात दोहराता है। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है। करता नहीं है, नकली है। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, 2 दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिसकी बिजली का बिल 0 आया है हाथ खड़े कर दो। किसी का बिजली का बिल 0 आया? पूरे देश में बिजली का बिल 0 एक ही आदमी कर सकता है, केजरीवाल, और किसी को करना नहीं आता। यूपी में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन आज परिवार में शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। लखनऊ में अखिलेश ने ताकत दिखाई तो सफाई में चाचा शिवपाल ने। मुलायम का एक और परिवार है जहां आजकल मुलायम रहते हैं। उसने खुद को विवाद से दूर और तस्वीरों तक समेट कर रखा है। आज शिवपाल ने अखिलेश को साफ साफ चेता दिया, गठबंधन के लिए मेरी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है। अगर बात नहीं बनी तो अपना सम्मेलन बुलाएंगे और अपना फैसला लेंगे। शिवपाल अखिलेश के मंच पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन घर जाकर मुलायम का आशीर्वाद जरूर लिया। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, धरती पुत्र मुलायम सिंह। समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र 82 के हो गए, मगर मुलायम के बर्थडे पर भी यादव परिवार एक न हुआ। मंच पर चाचा राम गोपाल तो दिखे, शॉल उड़ाकर पैर छूकर नेताजी का सम्मान किया। शाल पहनाकर जन्मदिन की मुबारकबाद माननीय प्रोफेसर राम गोपाल जी के द्वारा किसानों मजदूरों। अखिलेश ने पूरे समाजवादी परिवार की ओर से मुलायम का सम्मान किया। माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा का गाना लॉन्च। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पैर छूकर उनसे अपनी पीठ ठुकवाई। का गाना प्रस्तुत करें चाहत मल्होत्रा जी। मुलायम को आयोजन में लाने खुद अखिलेश घर गए। साधना मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है। मुलायम उन्हीं के घर पर गए। ये परिवार राजनीति से दूरी बनाकर रखता है, मगर मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी अपर्णा चर्चा में बनी रहती हैं। आज भी तस्वीरों में फोकस में वही थी, मगर मुलायम का ये परिवार सार्वजनिक आयोजन में नहीं, केवल तस्वीरों में रहा। मगर बर्थडे की इस तस्वीर के फ्रेम से वही शिवपाल गायब थे, जिन्हें एक दौर में समाजवादी पार्टी की रीढ़ कहा जाता था। शिवपाल पर बात आगे करेंगे, मगर लखनऊ का ये आयोजन दरअसल शक्ति प्रदर्शन था। अखिलेश यादव का शक्ति प्रदर्शन।
मुलायम को मंच पर लाकर अखिलेश ने ये भी बताया यूपी में समाजवाद की असल विरासत का हकदार कौन है। मुलायम सिंह यादव अब अशक्त हो गए हैं, मगर राजनीति के धोबिया पाठ का दाव अभी भूले नहीं हैं। अपने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं को तकरीबन 2 मिनट संबोधित किया। इस संबोधन में पॉलिटिक्स भी थी और इमोशन भी था। आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। समझे जी, आप सबका जन्मदिन मनाया जाए इसी तरह, और हमें बुलाइए, हम आपके जन्मदिन से आ जाऊंगा। समझे ये हम आपको आपने जिस तरह से हमारा सम्मान किया, स्वागत किया है, इसके लिए बहुत आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं जो आशा हमसे करते हो मैं आशा पूरी करके दूंगा आपके साथ। इसलिए हम आपसे चाहते थे कि हमारे सारे के सारे नौजवान, मामूली कितना उत्साह है हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरा सम्मान कर रहे हैं आप लोग, हम उस विश्वास को पूरा करके देंगे। हम आपके साथ हैं। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। मुलायम परिवर्तन की बात कर रहे थे, नौजवानों की ताकत समझ रहे थे। उन्हें पता है कि यूपी के इस चुनाव में नौजवानों का बड़ा रोल होगा। योगी में जो नौजवान दम देख रहा है, उसे परिवर्तन के नाम पर साथ लाने की अपील कर रहे थे। मगर कमाल देखिए, मुलायम ने बेटे के शक्ति प्रदर्शन में परिवर्तन की बात की। याद रखिए, परिवर्तन रथ शिवपाल ने निकाला है। अखिलेश का रथ तो विजय के लिए है। जाहिर है मुलायम संतुलन साधने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि मुलायम शिवपाल को भूल गए, मगर शिवपाल ने मुलायम को खूब याद रखा है। आइए चलते हैं सेफई। सेफई में शिवपाल सिंह यादव ने भी नेताजी का जन्मदिन मनाया। राजनीतिक परिवार के जन्मस्थान पर यह शिवपाल का अपना शक्ति प्रदर्शन था। पहले केक काटना देखिए, खाटी धरतीपुत्र के जन्मदिन पर बजता अंग्रेजी गाना सुनिए। शिवपाल यादव ने कुश्ती की रसिया मुलायम के लिए दंगल का आयोजन किया था। शिवपाल यादव कई बार दोहरा चुके हैं कि वे अखिलेश का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी समझौते के लिए तैयार हैं। शर्त सिर्फ ये है कि उनका और उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। अखिलेश यादव भी कहते रहते हैं कि चाचा शिवपाल यादव और उनके समर्थकों का पार्टी में पूरा सम्मान किया जाए। ऐसे में ये उम्मीद थी कि चाचा और भतीजा के बीच कोई समझौता हो सकता है। इसके लिए सबसे बेहतर मौका यही था, मगर नेताजी को ये गिफ्ट नहीं मिल सका। गठबंधन का कोई ऐलान नहीं हुआ। नेताजी का जन्मदिन है, लोगों को बहुत उम्मीदें थी, तो जब लोगों को बहुत उम्मीदें थी तो हम अब भी चाहते हैं जल्दी जल्दी बातचीत हो, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से निर्णय लेकर के एक सम्मेलन करके
चुनाव मैदान में है अब तो बहुत जल्दी। देखिए, मैं अपने संगठन के बल पर मैंने पूरे उत्तर प्रदेश का करीब 60-65 जिले अपने सामाजिक परिवर्तन दल के द्वारा दौरा कर लिया और पूरे प्रदेश की जनता, हर वर्ग के लोग, किसान, गरीब, नौजवान, मुसलमान, सब हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक बड़ा गठबंधन बने। तो हमारे 2 साल से हम कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी कहा, तो हमने कहा कि सब लोग, अब समय बहुत कम रहा है, अब ये सब फैसले जल्दी हो जाना चाहिए। हालांकि इस बयान के बाद शिवपाल ने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव से लखनऊ आकर अलग से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें मीडिया से शेयर की गई। इन तस्वीरों में शिवपाल नेताजी से बात करते, मुस्कुराते, आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है। दोनों ओर से समझौते और सम्मान की बात हो रही थी, तो देरी किस बात की है? इसके लिए एक दिन पहले किया गया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी देखना होगा। दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अब अखिलेश बेमन से साथ चलने की बात किसके लिए कह रहे हैं? क्या वो चाचा के साथ मन से चलने को तैयार नहीं, या फिर ये बात पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग पर चल रही बात पर कह रहे हैं? जयंत चौधरी को अखिलेश 30 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे, मगर खबर ये है कि 40 के करीब देनी पड़ सकती है। पिता चौधरी अजीत सिंह की मृत्यु और किसान आंदोलन के दौरान हासिल हुई सहानुभूति ने जयंत चौधरी का कद निश्चित तौर पर बढ़ाया है। जयंत को भी लगता है कि इसके बल पर उनकी बार्गेनिंग पावर निश्चित तौर पर बढ़ गई है। अगर साल 2022 में अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल करनी है, तो जयंत चौधरी का साथ मिलना अखिलेश यादव के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि साल 2013 में हुए दंगों को लेकर के एक वर्ग विशेष आज भी अखिलेश यादव की चुप्पी को जिम्मेदार मानता है। ऐसे में उन्हें सहारा चाहिए ताकि उन्हें उस वर्ग विशेष का विश्वास मिल सके। बहरहाल चुनाव से पहले पारिवारिक कलह दूर करना अखिलेश के लिए जरूरी है। पिछले चुनाव से पहले यादव परिवार में ऐसी फूट पड़ी जिसने चाचा भतीजे को अलग रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाल ली थी और शिवपाल यादव ने थोड़े समय बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। बीते सालों में शिवपाल की पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन सपा के वोट काटने में शिवपाल का बड़ा रोल रहा। आज शिवपाल कहते हैं गठबंधन के लिए उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।